अमोल बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बलवंत जैन साहब जुड़ चुके हैं, CFO अपना पैसा.com के। जैन साहब, स्वागत है जी बिजनेस में आपका। गोल्ड बार पर तो पहले से ही पाबंदी थी और अब ज्वेलरी और कॉइन्स को भी लोन देने से RBI ने मना कर दिया है। सभी बैंकों के आदेश जारी हो चुका है। क्या आपको लगता है इंडस्ट्री के ऊपर कितना इसका असर पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से ये जो कदम RBI ने उठाया है, मेन पर्पज जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसको कंट्रोल करने का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी आता है और ये डॉलर और रुपये की प्राइस इक्वेशन है। जैसे पिछले साल जो गोल्ड इंपोर्ट है वो 3,41,000 करोड़ की वैल्यू का था, जिसकी वजह से रुपये का डेप्रिशिएट हो जाता है, क्योंकि डॉलर इंपोर्ट के लिए डॉलर की डिमांड बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से मेन जो पर्पज है गवर्नमेंट का वो यही है कि इंपोर्ट को कट करने का है जी। और आपको लगता है कि इससे खासतौर से गोल्ड इंपोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न हाल फिलहाल सरकार का रहा है, लगातार जिस तरह से सोने की डिमांड बढ़ी है, गोल्ड इंपोर्ट डिस्करेज होगा इससे कुछ हद तक? हाँ, गोल्ड इंपोर्ट में कम पड़ेगा ना। कई लोग जैसे आप देखो हिस्टोरिकली 22% से 24% के आसपास गोल्ड का रिटर्न है ईयर ऑन ईयर, एक्सेप्ट फॉर लास्ट वन ईयर में 10% के आसपास है। बाकी पिछले 3-4 साल में और 5 साल पकड़िए ना, 1 साल छोड़ के, तो 22-23% का। और उनको जो लोन है वो 15%, 16% के आसपास हो जाता है। तो लोग ये क्या बोलते हैं, ये बेनिफिट लेना चाहते हैं कि भाई बैंक को इंटरेस्ट कम पे करेंगे और इसके सामने उनको जो गोल्ड जो खरीदा है उस पर एप्रिसिएशन ज्यादा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी को हमारे साथ बांटने के लिए। एक प्रोग्रेसिव मूव के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जो कम से कम एक बबल फॉर्मेशन पर कहीं हद तक रोक लगा सकता है। साथ साथ जो साउथ इंडिया में बेस्ड बैंक है, मसलन फेडरल बैंक हुआ है या फिर IOB हुआ, इंडियन ओवरसीज बैंक हुआ, इनके ऊपर असर पड़ सकता है कि है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पर ये गोल्ड खरीदने के लिए लोन देने में ये काफी हद तक एग्रेसिव हुआ करते थे। बहरहाल चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरें जारी हैं।